स्क्रीन पर दिख रहे हैं और ठुमका लगा रहे हैं, होली का अश्लील गाना गा रहे हैं। ये विधायक हैं नीतीश कुमार जी की पार्टी के गोपाल मंडल, जो राजधानी में उनको जोर से लग जाता है गू गू करके। एकाएक हमको लेटरिन लगा, गो गो करके ऐसा लेटरिन लगा कि पेंटिम हो जाएगा। वही गोपाल मंडल विधायक जी अभी होली पर पूरा झूम रहे हैं। और वीडियो देखिए कि कैसे रुपया को जो सिंगर है उसके गाल पे ऐसे लगा रहे हैं। इतने नहीं, और भी बहुत कुछ बोले हैं, चुम्मा उम्मा लेकर भी कुछ बोले हैं। तो एक तरफ बिहार की सरकार पुलिस प्रशासन की ओर से एक चिट्ठी निर्गत करती है, आदेश सभी जिलाधिकारी को, एसपी को, कि अश्लील गाना या द्विअर्थी गाना कोई गाए बजाए तो उस पर कार्रवाई हो, होली के मौके पर खासकर। और दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक हैं गोपाल मंडल, सीनियर लीडर हैं, कई बार चुनाव जीते हैं, वो इस तरह से ठुमका लगा रहे हैं और अश्लील गाना गा रहे हैं। तो बात करेंगे सतीश दास जी से, आरजेडी से युवा विधायक हैं, दलित समाज से आते हैं, मखदुमपुर से विधायक हैं, जीतन राम मांझी जी के दामाद को हरा के चुनाव जीते हैं। तो गोपाल मंडल जी ठुमका लगा रहे हैं, अश्लील गाना गा रहे हैं और पैसा देखिए गांधी जी का कैसे अपमान कर रहे हैं। क्या कहिएगा विधायक जी? देखिए, पहले तो आप जब चिट्ठी पढ़िएगा तो उसमें लिखा है साफ साफ कि द्व्यर्थी गाने जो भी धर्म के नाम पर, फुहड़पन के नाम पर जो गाने गाए जाते हैं जिससे समाज में अश्लीलता फैलती है, उस पे प्रतिबंध है। लेकिन बीजेपी और जदयू के कार्यकर्ता लोग को छोड़ करके अरे ये तो द्व्यर्थी नहीं, तो डायरेक्ट बोल रहे हैं मंडल जी। तो भैया इसीलिए तो उनको छोड़ करके ना है, उसके नीचे जो लिखा था पढ़े नहीं, इसीलिए गा रहे हैं। यदि ये कोई राष्ट्रीय जनता दल विरोधी दल के लोग गा देते तो अब तक हो सकता था उसकी सदस्यता ले लेते और जेल में चल जाते। ये आचार संहिता का मामला बन जाता, पलटूमार बोलने पर तो सदस्यता ही ले लेते हैं। लेकिन करोड़ों महिलाओं को इस तरीके से अपने जुबान से गा करके अपमानित करने वाले और उसके गाल पे नोट चिपकाने वाले, देखें वीडियो। हाँ, और आगे हम नहीं व्याख्यान कर सकते हैं। ऐसे अश्लील करने वाले को क्या नीतीश कुमार जी महिलाओं के सम्मान के लिए, भारतीय संविधान के रक्षा के लिए सदस्यता लेंगे? किसी पलटू नाम बोलने पर लेंगे? सवाल ये है। गोपाल मंडल तो हड़केले रहते हैं भाई, गोपाल मंडल हल्काए रहते हैं, लेकिन है तो उन्हीं के सांसद है तो विधायक, उन्हीं के तो लाडला है। हाँ, वो तो जदयू सांसद को नहीं छोड़ते हैं। तो उन्हीं के तो लाडला है। तो इस तरीके से नीतीश कुमार जी का जो हम लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है, तो क्या होना चाहिए? अभी जैसे चिट्ठी जारी हुई, द्व्यर्थी गाना गाने बजाने वाले को अरेस्ट किया जाए, कार्रवाई की जाए, तो गोपाल मंडल जी के साथ क्या होना चाहिए? जो एक द्व्यर्थी गाना गाने वाले कलाकार पे, अरे द्व्यर्थी नहीं है हुजूर, ये तो द्व्यर्थी गाना एकदम डायरेक्ट अर्थी गाना, ठीक है, ठीक है, उड़ी उड़ी वाला जैसे गाना, हाँ, गाना गाने वाले लोग पर जो कार्रवाई विधि सम्मत है, वही कार्रवाई क्या गोपाल मंडल पे सरकार करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार से है। नजीर पेश कर सकती है बिहार सरकार। हाँ, नजीर पेश कर सकती है और लोगों को बता सकती है कि हम महिलाओं के लिए, सब समाज में यदि कोई महिलाओं के लिए फूहड़पन पेश करेगा तो उसके साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। लेकिन इनको उससे कहाँ लेना देना। देखिए हुजूर, एक चीज बोलते हैं, नीतीश कुमार जी ही ज्ञान बांटते रहते हैं कि 2005 के पहले कोई कपड़ा पहनता था जी, है? ये तो एगो तकिया कलाम लेके घूम रहे कि 2005 के पहले कुछ था जी, चांद था, सूरज था, कोई तू था जी, धरती था। 2005 के पहले मोबाइल भी था। 2005 के पहले तो जीतन राम मांझी नहीं जन्म लिए थे। ये तो सब नीतीश कुमार जी सब किए हैं न, तो बहुत पुराने हैं। तो भाई, तो ये 2005 के पहले कुछ था जी, 2005 के पहले। तो इस तरीके का ये क्या कहेगा, मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। 2005 के पहले होली भी नहीं मनाते थे। 2005 के पहले होली होता था जी, है? 2005 के पहले कोई पढ़ता था जी। और यहाँ तक कि कहा कि 2005 के पहले लड़कियां कपड़ा पहनती थी जी, इतना सुंदर लगती थी। यही इन्होंने लगता कौन सा क्रीम लेकर के आए कि सबको पोत दिए, सब सुंदर हो गए। इस तरीके का
महिलाओं के प्रति संकीर्ण सोच रखने वाले मुख्यमंत्री का विधायक गोपाल मंडल ही हो सकते हैं। एक बीजेपी की आदिवासी विधायक हैं, महिला विधायक, उनको भी नीतीश जी बोल रहे थे, कुछ सुने थे? हाँ सुने थे। तो आप मुख्यमंत्री से पूछे, ये इतना आपत्तिजनक है कि इस विषय पर बार बार बोलना कहीं अमर्यादित लगता है। उन्होंने भी कंप्लेन दर्ज करने के लिए पहुंच गए थे, ठीक है, तो नीतीश जी उन्होंने लगी थी, हाँ। ठीक है, और उससे ज्यादा तो बीजेपी के एमएलसी, बीजेपी की विधायक बीजेपी से हैं, हाँ। और आपके साथ नीतीश जी उस समय थे। हाँ, नीतीश जी हमारे साथ थे। तो भाई उस समय भी सदन के अंदर भी उन्होंने बहुत बड़ा महिलाओं को लेकर के एक ज्ञान दिया था, ओशो से भी बड़ा ज्ञान। अगर कहीं ओशो अवार्ड मिलना होता तो नीतीश कुमार जी को ही मिलता, ठीक है। संभोग से समाधि तक हाँ, किताब लिखी। वो अवार्ड इनको ही मिलता, जिस तरीके से वक्तव्य उन्होंने दिया, और दूसरे दिन आकर के उन्होंने माफी पर माफी मांगना शुरू किया। तो नीतीश जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनको खुद ही पता नहीं होता चीज है। बोलते हैं तो कई बार लगता है न कि अगर भाजपा विधायक या जदयू विधायक इस तरह का अश्लील गाना गाएंगे और इस तरह से अश्लीलता फैलाएंगे तो हरिभूषण ठाकुर बचौल क्या गलत बोले हैं? उनको कह देना चाहिए कि खाली मुसलमान ही नहीं, हिंदू महिलाएं बाहर नहीं निकले। नहीं, बचौल जी जो बात बोले हैं, क्या भारत में संविधान लागू है या मनुस्मृति लागू है? भारत सेकुलर स्टेट है या नहीं है? यदि सेकुलर स्टेट है तो किसी धर्म विशेष के लोग को एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि, बीजेपी आरएसएस का जदयू से ताल्लुकात रखने वाला सरकार में शामिल दल का विधायक किस तरीके का बात बोलता है और खुलेआम सड़क पे घूम रहा है, उस पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और उसको जेल में होना चाहिए। इसको जेल में होना चाहिए। बचौल जी को, बचौल जी कहा जेल जाएंगे? कहा इस तरीके का बात बोलिएगा? ठीक तो बोले हैं बचौल जी, गलत क्या बोले हैं? जब जदयू के विधायक इस तरह का अश्लील गाना गाएंगे तो बचौल जी बोले हैं ना कि मुसलमान बाहर नहीं निकलिए। उनको बोलना चाहिए कि हिंदू भी बाहर नहीं निकलो घर से, अब महिलाएं भी घर से बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि जदयू का एक विधायक है जो अश्लील गाना गाएगा। कहाँ गा देगा और किसके सामने गा देगा? इसलिए शर्म से आंख में मतलब मुंह पानी पानी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि घर से नहीं निकलिए। तो बचौल जी खाली मुसलमान को बोलो, उनका कहना चाहिए कि हिंदू भी घर से नहीं निकले। भाई उनको बचपन से आरएसएस के शाखा में एक ही धर्म, दलित, पिछड़ों और मुसलमानों पर नफरत सिखाया गया है। इसलिए बचौल जी ने इस तरीके का बात बोला और हमारे नेता ने उसको मजबूती से जवाब दिया कि हम सरकार में आए या ना आए, लेकिन इस तरीके का भाषा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक एक मुसलमान की रक्षा के लिए 5-5 हिंदू भाई खड़ा है। तो बचौल जी से तो आप बहुत कुछ पूछे हैं, लैंड फॉर जॉब मामले में भी पूछे हैं। तो उस तरीके का भैया उनको तो लगता है बजाब्ता सरकार के खर्चे पे काके भेजना चाहिए। किनको काके भेजना चाहिए? जो लैंड फॉर जॉब के क्या बोल रहे थे, और गोपाल मंडल और दोनों को भेजना चाहिए भाई सरकार के खर्चे पे। और ये प्रस्ताव लेकर के आए, कल ही विधानसभा में हम लोग प्रस्ताव पास करेंगे, ये दोनों को भेजना चाहिए, इलाज कराना चाहिए। चलिए, तो सतीश दास जी फिर गरमाइले हैं और गोपाल मंडल झूम रहे हैं। होली मनाइए गोपाल मंडल साहब, लेकिन सरकार की बात मानिए। सरकार आप ही की कहती है कि अश्लीलता फुहाड़ता नहीं फैलाइए, द्व्यर्थी गाना नहीं गाइए। तो आप तो सरकार के आदेश का पालन कर रहे, द्व्यर्थी नहीं गा रहे, आप डायरेक्टर लिए चल जा रहे हैं। तो जो आप लोग देख रहे हैं और कई लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अश्लीलता खत्म हो, इससे भोजपुरी बदनाम हो, इससे बिहार बदनाम हुआ, तो इसी बदनाम करने वाली बातों में उसको गति दिए हैं गोपाल मंडल। तो गोपाल मंडल जी को लेके, बचौल जी को लेके, सतीश दास जी को लेके क्या कहना है आपका? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।